हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल MCQ स्टडी IQ पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड। ल्यूसेंट ज्योग्राफी का टोटल MCQs कर रहे हैं फ्रेंड। पहला वीडियो मैंने डाल दिया ज्योग्राफी का और ये पार्ट सेकंड वीडियो है। और जो ल्यूसेंट ज्योग्राफी में हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहला पार्ट है वो फिजिकल ज्योग्राफी का हम लोग पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में आज हम लोग करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, और वो है इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक भाग का हम लोग MCQ करने वाले हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करेंगे। छोटा वीडियो है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 100% फ्रेंड, पृथ्वी का आंतरिक भाग से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि सोलर हम लोग जो पढ़े थे फर्स्ट पार्ट अपना आवर यूनिवर्स, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट सेकंड वीडियो है ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक भाग, इंटीरियर ऑफ अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर फाउंड इन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ। देखो, क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, भूप्रपट्टी, ठीक है। क्या कहते हैं, भूप्रपट्टी। अब बात करते हैं, देखो पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट है भूप्रपट्टी, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, भूप्रपट्टी। फिर सेकंड है आपका मेंटल, जिसे हम लोग आवरण बोलते हैं, मेंटल। और थर्ड क्या है, कोर, ठीक है। तो किससे बना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर से बना है। तो पूछ रहा है क्रस्ट में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? याद रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन और सबसे कम क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो ठीक है, बता दिए कि भूप्रपट्टी पृथ्वी का जो अंदर का पार्ट है, सबसे पहला क्या मिलेगा, भूप्रपट्टी। फिर उसके बाद मिलेगा आवरण, फिर मिलेगा केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग को कोर बोलते हैं, आवरण को मेंटल बोलते हैं, और भूप्रपट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रस्ट बोलते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं सेकंड, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज। देखो ये जो क्वेश्चन है ये अब आपसे पूछ रहा है कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है। तो याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात करते हैं परसेंटेज का, तो ऑक्सीजन देखो 46.60% पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट पे। सिलिकन, देखो क्रस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का यहाँ पे क्वेश्चन है। सिलिकन पाया जाता है 27.72%। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम, मीनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, एल्यूमिना है, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, मेटल 8.3%, जिसे हम लोग सिंबल से AL से डिनोट करते हैं। थर्ड नंबर। फोर्थ पे पाया जाता है आयरन, ठीक है। फोर्थ पे क्या पाया जाता है, आयरन, जिसे हम लोग लोहा बोलते हैं। ये पाया जाता है 5%। कितना 5%, 5%। तो लगातार आपको ये याद रखना है। फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर सिलिकन, जो कि एक नॉन मेटल है, ये भी 27.72%। जो थर्ड एलिमेंट है वो है मेटल, ये कौन सा, एल्युमिनियम है, ये कितना परसेंट पाया जाता है, तो 8.13%। जो सेकेंड मेटल है और चौथा एलिमेंट है वो क्या है, लोहा है, और ये 5% पाया। देखो एलिमेंट जब हम बोलते हैं तो एलिमेंट दो तत्व है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है नॉन मेटल और दूसरा है मेटल, ठीक है। या मेटल बोलो या नॉन मेटल बोलो, ठीक है। जब पूछेगा सबसे ज़्यादा एलिमेंट तो ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा नॉन मेटल तो वो भी ऑक्सीजन। अगर पूछा सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम बोलेंगे। अगर दूसरा सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, आयरन, Fe। लास्ट अभी बताए थे सबसे कम क्या पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे, तो वो पाया जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। और इसका परसेंटेज याद नहीं रखना है, बट ये याद, सबसे लास्ट का याद रखना है, सबसे फर्स्ट याद रखना है, और शुरू का। ये सारा क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा इसी MCQs के सीरीज में। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर। कितना परसेंट है, तो 46.60% है हमारे अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, क्रस्ट पे। थर्ड नंबर, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखो आंतरिक मतलब अंदर में क्या क्या है, कौन सा मिनरल्स है, कौन सा तत्व है, कौन सा धातु है,
ठीक है। इसके बारे में इसका हम लोगों को स्रोत कहाँ से मिलता है, प्रत्यक्ष यानी दिख जाता है। देखो ऑप्शन 2 सही होगा इसका, भूकंप की लहरें और ज्वालामुखी। ठीक है, ए और बी दोनों राइट आंसर होगा, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। देखो अब इसका ऑप्शन कैसा था, ए लिखा हुआ था ए एंड बी, सेकेंड लिखा हुआ था ए एंड सी, थर्ड लिखा हुआ था ए बी सी, और ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ था ऑल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाता, फर्स्ट राइट आंसर हो जाता। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ था। तो याद रखना, भूकंप की लहरें से और ज्वालामुखी से। सबसे अच्छा तो ज्वालामुखी से पता चलता है, क्योंकि जब इससे लावा निकलता है तो उसमें हम लोग टोटल चीज़ पता कर लेते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा है, कौन कम है। ठीक है, आयरन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, ठीक है, सिलिकॉन कितना है। तो ये सब हम लोग कहाँ पता चल जाता है, ज्वालामुखी से पता चल जाता है। लेकिन पूछेगा कौन सा, तो ये दोनों से हम लोगों को क्या होता है, पता चल जाता है कि इंटीरियर पार्ट में क्या क्या है अर्थ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट पोरोफिलिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। उस तत्व का पहचान करें जो पृथ्वी की पपड़ी में यानी भूपर्पट्टी में सबसे अधिक विपुल है। देखो विपुल का मतलब सबसे आसानी से मिल जाना, और प्रोफिलिक का मतलब भी वही होता है, प्रोलिफिक का मतलब भी वही होता है जो सबसे आसानी से मिल जाए। तो अभी बताए थे। और यहाँ क्या पूछ रहा है, एलिमेंट बोल रहा है ना कि मेटल बोल रहा है। तो एलिमेंट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। ठीक है, तत्व तो है ऑक्सीजन, नॉन मेटल रहे चाहे मेटल रहे, दोनों तत्व ही हैं। तो याद रखना ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, सबसे आसानी से मिल जाएगा। देखो CGL 2019 का क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स विच फिट टुगेदर लाइक जिगसॉ पजल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी का बाहरी परत है जो कि एक पहेली की तरह के साथ फिट होने वाली प्लेटों से बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर याद रखना है, स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस्फीयर जो है वो एक पजल की तरह, जैसे पजल होता है ऐसे करके कुछ फिट है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोई यहाँ पे प्लेट की तरह फिट है। तो डायरेक्ट CPU 2019 का क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखना है लिथोस्फीयर कैसा है, पहेली की तरह फिट होने वाली एक प्लेट की तरह बना हुआ है। 6 बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी फोर्स विच इन्फ्लुएंस ओशियन करंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। CPU 2019 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो महासागरीय धाराओं को कोई भी प्रभावित नहीं करता है। सूरज का ताप प्रभावित करता है, देखो गुरुत्वाकर्षण प्रभावित करता है, चंद्रमा, और कल के वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि अर्थ और मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसके कारण ज्वार भाटा टाइड्स उत्पन्न होता है। क्रोलोसिस बल जो है इसके कारण से भी जो है महासागरीय धाराओं में प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों से प्रभावित होता है, और ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो याद रखना डायरेक्ट आंसर 5.157 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। देखो खनिज के बारे में बात कर रहा है। विच ऑन द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल्स इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखो CPU 2019 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खनिज कौन सा है, फील्डस्पर है। देखो फील्डस्पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बात करते हैं फील्डस्पर किसका ओर होता है। ठीक है, फील्डस्पर ओर किसका होता है, तो एल्यूमिना का ओर होता है। किसका ओर होता है, एल्यूमिना का, राइट आंसर है ये। ठीक है, तो अगर एल्यूमिना भी मिले तो वो भी सही है, और फील्डस्पर भी लिखे तो वो भी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वार्ट्ज किन दो तत्वों से बना है। क्वार्ट्ज कंपोज्ड ऑफ विच टू एलिमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन से क्या बना है हम लोगों का, क्वार्ट्ज जो है वो बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। 10 करते हैं, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु पूछ रहा है। मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। देखो ठीक है, अब मेटल का यहाँ बात कर दिया, धातु बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो धातु कौन सा है सबसे ज़्यादा, अभी तुरंत बताए थे। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा धातु है। ठीक है, और ये कितने नंबर पे आता है, 3rd नंबर पे आता है। अगर हम टोटल एलिमेंट का बात करें, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, तब एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे। अगर सेकंड पे पूछेगा तो लोहा 5% है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मेटल कौन सा है, तो आयरन या लोहा 5% है।
क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, भू प्रॉपर्टी का मेंटल है, मेंटल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज। देखो मेंटल क्या है, अब कुछ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, तो 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठोस खनिज से बना है। जितने भी खनिज मिलते हैं ठोस वाले वो कहाँ मिलते हैं हमको, मेंटल से हम लोगों को क्या होता है, प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रस्ट इज ए लेयर, क्रस्ट जो है क्या है, लेयर है, तो हैविंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हैविंग 8 to 40 किलोमीटर थिकनेस का होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, 8 से 40 किलोमीटर की मोटाई को क्या बोलते हैं, क्रस्ट का लेयर बोलते हैं। 13 बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है। देखो फिर से वही पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, देखो एसएससी सीजीएल में पूछा है 2017 में, मोस्ट एबेंडेंट मेटल पूछ रहा है। देखो मेटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है मेटल और एलिमेंट और नॉन मेटल में। जब मेटल बात कर दे वहाँ पे तो एल्यूमिनियम यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पूछेगा मेटल, तो आयरन जो कि कितना परसेंट है, 5% है। हमारे कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में, देखो क्रस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, बाह्यजार्थ बलों का संबंध किससे है, एक्सोजेनिक फोर्सेस आर कनेक्टेड विथ, तो याद रखना है यहाँ पे ये किसके, एटमॉस्फेरिक फोर्स है। ये सब कौन सा फोर्स है, एटमॉस्फेरिक फोर्स है। जैसे एयर में कौन सा फोर्स है, तो एक्सोजेनिक फोर्स है। फिर उसके बाद वाटर में कौन सा फोर्स है, तो एक्सोजेनिक। जी जितने भी एटमॉस्फेरिक फोर्स है उसमें कौन सा फोर्स पाया जाता है, एक्सोजेनिक फोर्स पाया जाता है। जैसे कि आपका कॉमेट्स वगैरह है, ठीक है, तो ये इसमें कौन सा फोर्स पाया जाता है, एक्सोजेनिक फोर्स पाया जाता है। तो याद रखना एटमॉस्फेयर में लगने वाला फोर्स है ये एक्सोजेनिक फोर्स, बाह्यजार्थ बल। 15 क्वेश्चन करते हैं, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल इज, पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच की सीमा है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर लेना, बहुत सारा ऑप्शन आपको और भी मिलेगा। इन सब के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, बस मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूछता है, जो कि हमारा आंसर है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी क्या है, क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल फिलहाल के एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, लिथोस्फीयर से संबंधित है, व्हाट डज द टर्म लिथोस्फीयर रेफर टू। देखो लिथोस्फीयर क्या है, अभी तुरंत बता रहे थे कि ये क्या है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है। 16 का क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, पृथ्वी की क्या है, क्रस्ट का ये भाग है, क्रस्ट ऑफ द अर्थ है ये लिथोस्फीयर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 17 करते हैं, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर। अब देखो यहाँ कोर का बात, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे बना है। ये देखो IAS 2009 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लानेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सबसे पहले क्या होता है, भू परपट्टी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मेंटल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोर होता है। कोर को क्या बोलते हैं, केंद्रक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, कोर किससे ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोग किसका बात कर रहे थे, क्रस्ट का बात कर रहे थे, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा था यहाँ पे, देखो क्रस्ट, क्रस्ट किससे बना है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है। ठीक है, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, देखो IAS वाला क्या किया है 2009 में वो पूछ दिया है, कोर में सबसे ज़्यादा किसी से बना है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आयरन होगा। ठीक है, लोहा यहाँ पे राइट आंसर होगा, कन्फ्यूज नहीं करना, काफ़ी ये भी क्वेश्चन 100% पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना है क्रस्ट, कोर जो सबसे अंतिम है, लास्ट है लेयर, वो किससे बना है, आयरन से बना है। और सबसे फर्स्ट वाला का तो हम लोग सब चीज़ बात कर ही लिए वहाँ पे, शुरू से अंत तक में हम लोग अभी तक फर्स्ट का ही बात कर रहे थे, भू परपट्टी का, क्रस्ट का। 18 क्वेश्चन बात करते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। देखो सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखना, अभी बताए थे जो लोहा है ये कौन सा है, 5% पाया जाता है। देखो अब बता कहाँ का बात कर रहा है, ये क्रस्ट का बात कर रहा है, यानी सबसे भू परपट्टी, सबसे फर्स्ट लेयर का। तो लोहा क्या है यहाँ पे, सेकंड है, सेकंड तक याद करना, लास्ट भी बता दिए, फर्स्ट भी बता दिए हैं, सेकंड भी बता दिए हैं, और सेकंड आयरन भी बता दिए, मेटल है ये। ठीक है, और ये यहाँ पे ऑप्शन में बोल दिया है क्वेश्चन में कि आपको धातु बताना है, ना कि एलिमेंट बताना है। अगर एलिमेंट पूछता तो सिलिका हो जाता है। ठीक है, तो अब एक शायद और क्वेश्चन है, हाँ 19 नंबर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी कर लेते हैं। ऐसे MTS 2017 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ ऑफ क्रस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रस्ट, देखो क्रस्ट फिर आ गया है, ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस, महाद्वीपीय द्रव्यमान पर क्रस्ट के मुख्य रूप
खनिज का घटक है। देखो क्रस्ट किस खनिज का घटक है, अभी बताए थे फील्ड्स पर। अब यहाँ पे फील्ड्स पर तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। देखो सिलिका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिका एल्यूमिना राइट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। देखो जो भूपर्पट्टी है हमारा, जो जिसके हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट दो पार्ट में बटा हुआ है, CURST, क्रस्ट दो पार्ट में बटा हुआ है। एक को बोलते हैं सीमा, एक को बोलते हैं सियाल, सियाल, और एक को क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, सीमा है। सीमा मतलब सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो अब इसका फील्ड्स पर भी किसका और होता है, तो वहाँ बताए थे हम लोग फील्ड्स पर किसका और होता है, अभी तुरंत बताए थे, ये और होता है एल्यूमिना का और होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिना ही हो जाएगा। देखो इतना ही क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है, और भी धीरे धीरे करके क्वेश्चन ये सब आते रहेगा। ये सिलिका सियाल सीमा का क्वेश्चन जो है वो आगे आगे डिफरेंट पार्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ल्यूसेंट का चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, वो कौन सा था, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से कर लेना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और अभी कोई डाउट होगा तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।